मलिन क्यों आपका और हुए नैन चोर। इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं? और दोस्त मेरे अरे लगी कलेजे और क्या बतलाऊं तो और लगी कलेजे और मीना ने हाँ और मीना ने अरे दिया अरे सब हो सुना आपकी आया दिल परेशान है बस। और दिल परेशान है मेहनत देवी ने जो किया इनकार है। आज जाकर के उसको वो चखाऊं मजा देखो साली वो कितनी अरे अफसोस तो इसी बात का है, हमें अफसोस तो इसी बात का है कि आज तक सूरजपुर नहर चौराहे से लेकर और बड़ैला गांव तक और किसी इंसान में इतनी औकात नहीं थी कि हमारे तुम्हारे सामने कोई सर उठा करके बात करने की जुर्रत। जिसने सर उठाने की जुर्रत किया है उसका सर हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन मैं दोस्त उस हरामजादी 2 टके की बुढ़िया ने अरे जमीन से तो इनकार कर ही दिया, लेकिन उसने हमें आज गंदी गंदी गालियां दी। तुम्हें गंदी गंदी गालियां दिया और लाला गया था वहां, लाला ने सुन लिया। क्यों लाला? जिस वक्त जमींदार को उसने गालियां दिया था अरे उस हरामजादी को रस्से में बांधकर हवेली का चिट्टा हुआ क्यों नहीं लाया? ये क्या रहेगा? अरे ये जब खुद उस बुढ़िया की झाड़ू की मार खा करके आया। झाड़ुओं की मार? इनका काहे बोल बंद है, बिल्कुल खामोश है। ये बहुत होने क्या क्या बुढ़िया बहुत झाड़ू मार। ताली ताली हे काम कोई भी ताली नहीं बजाएगा। क्या लाला उस बुढ़िया के हाथों से झाड़ुओं की मार खाकर आया है और अपने सर को झुकाकर खड़ा है? अरे तेरे चेहरे पर एक बार नहीं लाख बार। अमित राज हमें उस मीना देवी की जमीन हर हाल में चाहिए। फिक्र मत करो, चाहे उस जमीन को पाने के लिए हमें खून की दरिया बहानी पड़े और या फिर लाशों के। फिक्र मत करो मेरे यार। वैसे तो सोचता था उस बुढ़िया को उसकी जमीन की कीमत दिलवाऊंगा, लेकिन अब जमीन की कीमत उसे नहीं मिलेगी, उसकी जमीन तुम्हारे नाम होगी और लाला की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला पूरा होगा। सर को मत झुकाओ लाला, इसी वक्त हंटर उठाओ लाला और बड़ैला गांव मेरे साथ चलो उस मिनिया देवी के मकान पर। जिस तरीके से उसने तुम्हें झाड़ुओं से मारा है और तुम हवेली के अंदर आराम फरमाओ मित्रवार। मेरा वादा है अब बड़ैला गांव से मैं तभी वापस आऊंगा
जमीना देवी की जमीन तुम्हारे नाम करवा। तो ठीक है मेरे जा। हिम्मत वाली फिर चलो लाला। मीरा देवी आज तूने दुश्मनी का बीज बोया है। कसम है मुझे पैदा करने वाले की। अगर तेरी जिंदगी को, अगर मीरा देवी तेरी जिंदगी को हमने नरक न बना दिया तो हमारा भी नाम ठाकुर अरविंद। कहा कि नाते दादा भैया। हाँ हाँ ना स्टेज पे बैठ जाओ। हुआ नहीं कोई बैठी भैया, हुआ कौन है बैठी? हुआ निकाह सुनाए, धोखा हो जाए तो कहीं आँखी फोड़ दी। स्टेज पर खाने बैठाऊंगे, स्टेज पे कौन है नहीं। कोई जुम्मेदार नहीं है, निकाह हटाने वाला ना है कोई बात। वहाँ ना बैठो यार दादा, इनका कुर्सी दे दो यार। और गोरे गोरे लड़का निकाली काली अम्मा, गोरे गोरे लड़का निकाली काली अम्मा। बाबा खुदा खैर करे, बापू है निकम्मा, बापू है निकम्मा। गोरे गोरे लड़का निकाली काली अम्मा। आप लोग शांति का दान दें और अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। ये वाली बात नहीं है, ये नाच नौटंकी का मामला है। दनिका चूक गई हो या हवाई क्या प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया घूमी हो। आप लोगों के सामने उसी बड़ेला गांव में एक बंशीधर रहते हैं। देखिए बंशीधर के एक बेटा है जिसका नाम है अनुज। अब आप लोगों के सामने वही बंशीधर आते हैं और अपने बेटे अनुज से क्या बातचीत करते हैं। सबका राम राम। हमारा नाव है भैया बंशीधर। यह है बड़ैला गांव के भैया हम हो रहे वाले हैं। हम अपने परिवार में 3 जने रहन भैया, अब 2 जने रह गए। हम हन हमरे एक लड़का, हम अपने भैया का नाम अनुज रखें। अब हमरे तेरे भैया 2 बीघा खेत है। वह भैया खेत में हम मेहनत करके कुछ पैदा करे, इंगे उंगे तो भैया मजूरी कैलाए। तब हम अपने भैया अनुज के यहाँ पढ़ाई थे लिखाई थे।
सोच दे भैया 4 महीना चौमास क्यार होते हैं और 4 महीना यावत क्यार हो तो चौमास तो कर रहा है मर रहा है कट जात यावत भैया कटे में बहुत बहुत लागत बूढ़ आदमी ठंड कम नाई उठ पाई तो सोचित भगवान 4 दिन के बाद हमरे आगे कोई चारा ना है तो कैसे दिन कटे हैं। हमार भैया अनुज स्कूल के जब जात तो बगैर हमार 5 हुए स्कूल ना ही जात पता ना लड़का वो भाई तैयार भे कि ना तैयार भे। बेटा अनुज पिताजी और पिता चरण मेला और पिता चरण मेला डिला और झुका रहा चरण में लाडला झुका रहा है शीश और यही दुआ दीजिए मुझे खुश रखे जग। बेटा अनुज योगो योगो बेटा तुम जियो यही मेरा आशीर्वाद। क्या कहा पिताजी कोई मैं ऐसा काम करूं ताकि लोग हमारे सामने अपना शीश झुकाएं। हाँ बेटा अनुज अगर पिताजी आपके दिल के अंदर ये भावना है तो आपका बेटा अनुज इतनी मेहनत पढ़ाई में करेगा इतनी मेहनत पढ़ाई में करेगा कि अब के साल में ब्याह वाह बेटा अनुज। लेकिन पिताजी कॉलेज जाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते कहा बेटा अनुज क्या कहा भैया हम बताओ। और पिताजी करो नहीं इतना काम। हाँ पिताजी और पिताजी करो नहीं इतना काम चल कर कर लीजिए। रात दिन मेहनत करते पिताजी आप हैं काम कम करो देता
किसी दिन रहता बापू काम चल कर कमली के पिताजी बेटा आपकी सेहत डाउन रहती है, आपको आराम की जरूरत है। हम देखते हैं कि हमारे गांव के लोग खेत को काम करने के लिए जाते हैं। जब दोपहर में कड़ी से कड़ी धूप निकल आती है तो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके आराम कर लेते हैं। और आप उन्हीं में से एक इंसान हैं जो दोपहर भी आराम नहीं करते हैं। पिताजी आप तो जानते हैं कि हमारे माता जी का देहांत हमारे बचपन में हो गया था। हम उन्हें अच्छे तरीके से पहचानते भी नहीं थे। पिताजी आप इतनी कड़ी धूप में मेहनत करेंगे, आपको कुछ हो गया तुम किसके सहारे रहेंगे? हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं बेटा, बेटा कहाँ दरियारा, क्या कहते हैं? मेरे लाल आराम कहाँ रखिए। बेटा कहाँ दरियारा, गरीबी है मेहनत का। मेहनत बेटा ना करूं तो पैसा कहाँ से आएगा। पढ़ गया बेटा मेरे अफसर भी बन जाएगा। इसी से सोचूं मैं दिन रात, क्या दिन रात तुम्हारे विषय में सोचा करते हैं? इसी से सोचूं मैं दिन रात, गरीबी है मेहनत का। पिताजी बेटा अनुज, हाँ, गरीबी में यहाँ पुताऊ हर एक आदमी मेहनत करते, अब गरीबी ना हो भैया तो कोई मेहनत नहीं करी। आप सच कहते हैं बापू। बापू बेटा अनुज, आपके दिल के अंदर ये अगर भावना है तो अब किस साल में बहुत बहुत मेहनत करूंगा पढ़ाई में। और जो आपके दिल के अंदर ये ख्याल है ये ख्याल आपका जाएगा। लेकिन पिताजी कॉलेज जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। कहा बेटा, क्या कहा भैया। तो हाल देखा और गया ना पिता आपका, हाल देखा और गया ना पिता आपका, आपको ऐसी बातें जो बाप आज के बाद ऐसा और कहूँगा नहीं, हो सके तो मुझे माफ कर दी। आज के बाद पिताजी जज्बात में आकर के हमने आपको शिक्षा दे दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो बड़े बड़े इंसानों से हो जाती है, आपके बेटे अनुज से गलती हो गई तो क्या मुझे माफ? पिताजी बेटा अनुज जी क्या कहते हो। हमारे कॉलेज जाने का समय हो गया है, हम कॉलेज जा रहे हैं और आप घर में रहोगे, घर में कोई काम नहीं करोगे। हम कॉलेज से जब वापस आएंगे जो भी घर का काम होगा हम खुद कर लेंगे। ठीक है बेटा, कहते हो तो कोई काम धंधा हम नहीं करीबा। ठीक है, ओके। जाओ बताओ। सुनो किसानों भाई मेरे, सुनो किसानों भाई मेरे, करना सब मेहनत से काम। धरती मेरी दाता है, धरती
सूरज सुखी की चंदा सुखी, सूरज सुखी की चंदा सुखी, गिरहन पड़े पे भगवान, गिरहन पड़े पे ओ भी दुखी, भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। तुम का भैया का बताई, आज कोई लड़का होती कुछ सहारा होती, बिटियावती का की होती, घर के काम धंधा कर सकती, मंजूरी धतूरी से पेट उजियाई थी। आई भगवान अति तकलीफ दे दी। चाची नमस्ते, इधर बाहर निकलो। पहचानो चाची, मुझको पहचानो, देखो मैं कौन हूँ। भैया फूलत है का दूर रखो। पहचानो मुझे। नहीं भैया पहचान पाने पुताऊ। नजर कमजोर है, पहचान नहीं पा रही हो। नहीं पुताऊ। बुढ़ापे की अवस्था है इसलिए दिखाई कम देता है। हाँ भैया। अरे चमकवा, जरा ये चाची का डंडा लेकर के उधर रख दे। मुझे नहीं पहचानती हो, चलो कोई बात नहीं चाची, हाँ भैया। इधर अपने फड़का की तरफ नजर डालो, इसको पहचानो और देख करके बताओ। इसे तो जानती होगी। इनकी जो तुम्हारी पुरानी मुलाकात है वो खड़े। लाला रिलैक्स, रिलैक्स लाला, रिलैक्स 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 रिलैक्स। लाला दिनेश, लाला दिनेश। साले उल्लू के पट्टे, हम कहते हैं रिलैक्स तो तुम बता रहे हो डिलैक्स। डिलैक्स ना कह दो प्लाटीना। लाला कहते पंडहने। उल्लू के पट्टे। चाची कहो भैया। मेरा नाम अमित राजवंशी है। अमित राज। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ शायद तुम नहीं जानती हो। मेरी बात जरा गौर करके सुनो चाची। बता भैया। और चाची बतलाओ सच हाल, सही सही बताओ चाची। और चाची बतलाओ सच हाल, अमित है आया तेरा लाल। को खेत की अच्छी फसल चाची होती है नहीं, मेहनत करती रात दिन कुछ पैदा होता है। खेत की अच्छी फसल चाची होती है नहीं, मेहनत करती रात दिन कुछ पैदा होता है नहीं। बेच दो तुम इसको बेच दो तुम इसको तत्काल, अब तू है आया तेरा लाल। चाची मैं देखता हूँ सूरजपुर नहर चौराहे पर तुम्हारा 2 एकड़ खेत है, हाय भैया। लेकिन हम देखते हैं वो परती का परती पड़ा है, उसमें फसल हमने कभी देखा नहीं चाची। भैया परती तो पर आ रही भाई करी, जब कोई जोताई वाला नहीं रहेगा, बुढ़वा रहा है हमारे जोतत खोदत रहे, खाना पानी खाता में लेके भैया भोरारे पहुंच जाती रहे। बुढ़वा हमारा बहुत मेहनत करते रहे, गल्ला खूब होते रहे। अब तुम हो तो जवानी ना हो काकी। हाँ भैया। काकी वो झाड़ू का है या सीख लाओ दांत खोदाइए। अरे तुम हो उल्लू के पट्टे, अबे दांत में तुम्हारे का मांस जमा है क्या साले? देख रहे हो अमित भैया, झाड़ू साले मांग रहे हो। भैया जमाने की बात है, बुढ़वा रहे तो खेती खूब करते रहे, खूब जोतर रहे। आज काल के नए ट्रैक्टर ड्राइवर 2014 बड़े नखर्रा
खुशामत करो जो जात जात जइबो करे तो ऊपर आई ऊपर खुरखुराई दे हम कहने भैया तनी तीन ही बहाई कह दे उमरी गा ऊपर पर खुरखुरा के चला हुआ बहुत और ने लौटा हैं जोते जाके ड्राइवर हो गया ट्रैक्टर लेके गए ख्यात ले हुआ था जंगलू देखे के डराई गए हरामी अट्टे मूंगा खड़े जनियावा ठाड़ अगर करे तो दाब देगा अपना औजार तोड़ डाला उल्लू के पट्टे। तेरा कहना सही है चाची, इसमें गलती इसकी नहीं, सही बता रहा है, क्योंकि तुम्हारी जमीन सूख करके एकदम खनखन हो गई है। काकी तुम्हारी गई है सूख जमीन। अरे यार हम बात कर रहे हैं, बीच में काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? इसमें ट्रैक्टर ड्राइवर की भी गलती नहीं है। अगर वो हैरो दबाकर लगा देगा तो उसके हैरो की कामी टूट जाएंगी, क्योंकि जमीन पत्थर बन चुकी है ना, कई सालों से उसकी जुताई नहीं हुई है, इसीलिए वो जमीन एकदम बंजर बन चुकी है। बंजर हो गई। इसलिए मेरा कहा मानो चाची, वो सूरजपुर की जमीन अपनी बेच डालो, और उसके बाद में जो बड़ैला गांव के उत्तर साइड में जो झाबर है, उस झाबर में 4 एकड़ जमीन खरीद लो। 4 एकड़ जमीन खरीद करके कुछ पैसे जेसीबी वाले को दे दो, उसमें की ऊसर की मिट्टी निकलवा डालो। जब ऊसर की मिट्टी निकल जाएगी, अंदर से उपजाऊ जमीन निकलेगी। अरे तुम काहे बोल रहे हो यार? जब अंदर से उपजाऊ जमीन निकलेगी, बेहसार पड़ते ही पड़ते एकदम फसल लहला उठेगी। बेजार परी दलाखुआ भोर दे। अरे तुम हटाओ यार। इसलिए वो जमीन बेच डालो, और जब झाबर में 4 एकड़ जमीन ले लोगी, मिट्टी की कदर शहर में अच्छी है, हाँ भैया। अच्छे दामों से मिट्टी बिक जाएगी। उसके बाद दोनों लौंडियों की शादी कर दो, चाहे दामाद के वहां रहो या दामाद को अपने घर रखो, जिंदगी चैनो अमन से काटोगी। चाची ठीक है, हमारा कहना समझ में आया? चलो अंगूठा लगवाओ ये चाची। बताओ भैया, अमित भैया, ऐसे कौन हमारी जमीन में खूबी है जो न देखा तो मरी गया मेरी जमीन के पीछे पड़ा? खूबी कोई नहीं है चाची, क्योंकि वो पड़ती पड़ी है जमीन, इसलिए तुम्हें वो बेचना होगा हर हाल में, इसलिए वो तुम जमीन बेच लो। चलो अंगूठा लगवाओ, चल लगाओ फटाफट। अरे करो ना बात यहाँ बेकार, अरे करो ना बात यहाँ बेकार, निकल जा तू घर से। निकल जाओ। तो धरती हमारी माँ लगे, हाय कैसे मैं सौदा करूं, बेच दूं इसको अगर तो पेट को कैसे भरूं। कैसे भरूं वो तेरी बात से, तेरी बात से निकल जा। आंखें को मानो चाची कहा